अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम की कि वो क्या होता है, उसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ज्वाइन कर लिया है तो कैसे उसे लीव कर सकते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटली विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आपको विंडोज की आने वाली अपडेट्स पहले ही देखने को मिल जाएंगी। मींस के जो अपडेट आपको विंडोज की 6 महीने बाद देखने को मिलनी थी वो पहले ही आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर तो आप ये सोचेंगे कि ये प्रोग्राम बहुत ही कमाल है जहां पर हमें 6 महीने बाद में आने वाली विंडोज के फीचर्स 6 महीने पहले ही देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट जब भी अपनी स्टेबल वर्जन की कोई अपडेट रिलीज करती है तो वो उसकी टेस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट की टीम तो करती ही करती है, बट उसकी टेस्टिंग वो अपने यूजर से भी करवाते हैं। तो जो भी यूजर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज की टेस्टिंग में शामिल होते हैं वो विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करके ही इसमें शामिल होते हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। अब बात कर लें कि इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बट रफली मैं आपको इस वीडियो में भी आइडिया दे देता हूं। आपने विंडोज की सेटिंग में जाना है और वहां पर जाने के बाद आपने अपडेट में जाना है। अपडेट के ऑप्शन में आने के बाद आपको लास्ट पर देखने को मिल जाएगी विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम की ऑप्शन। वहां पर आपने माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट को लिंक कर लेना है और फिर आपको वहां पर 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को किस ऑप्शन में ज्वाइन करना चाहते हैं। पहली ऑप्शन होगी डेवलपर चैनल, दूसरी ऑप्शन होगी बीटा चैनल और तीसरी ऑप्शन होगी प्रीव्यू चैनल। अब इनमें डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो डेवलपर चैनल है वहां पर आपको जितनी भी अपडेट्स देखने को मिलेंगी, एक तो वो बहुत ज्यादा अपडेट्स होंगी और दूसरा ये कि वहां पर जो एरर के चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। वहां पर आपको जो एरर और बग्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये उन बंदों के लिए बनाया गया है जो कि विंडोज के डेवलपर्स में आते हैं, जो विंडोज की एप्लीकेशंस बनाते हैं, विंडोज के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। बेसिकली ये चैनल उन लोगों के लिए है। और उसके बाद जो सेकंड चैनल है बीटा चैनल, वहां पर वो अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि डेव चैनल से पास होके बीटा चैनल में आ चुकी होंगी। मींस के वहां पर आपको जितनी भी अपडेट्स देखने को मिलेंगी उनके लिए आपका डेवलपर होना जरूरी नहीं है। वहां पर आपको जो एरर्स देखने को मिलेंगे वो थोड़े कम होंगे एज कंपेयर टू डेवलपर चैनल। और उसके अलावा बीटा चैनल में आपको अपडेट्स भी कम ही देखने को मिलेंगी। और लास्ट पर प्रीव्यू चैनल में आपको वो अपडेट्स देखने को मिलेंगी जो कि डेवलपर और बीटा चैनल से पास होके प्रीव्यू चैनल तक आ चुकी होंगी। और वहां पर आपको अपडेट्स एज कंपेयर टू डेवलपर चैनल और बीटा चैनल बहुत कम देखने को मिलेंगी। और जो बग और एरर की रेशो है वो भी एज कंपेयर टू डेवलपर और बीटा चैनल बहुत ही ना होने के बराबर देखने को मिलेगी। और प्रीव्यू चैनल विंडोज के कॉमन यूजर्स के लिए होता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप विंडोज के कॉमन यूजर हैं तो आप प्रीव्यू चैनल को ज्वाइन करें। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है विंडोज की तो फिर आप बीटा चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं तो फिर आप डेव चैनल को ज्वाइन करें। और अब बात कर लें कि अगर आपने गलती से विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है और आपको बहुत सारी बग वाली अपडेट्स देखने को मिलती हैं और आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को लीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपने दोबारा से सेटिंग में आना है और विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में आके आपने सिंपली अनलिक के बटन पर क्लिक कर देना है और अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। तो आप विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को क्विट कर देंगे। और अब फाइनली बात कर ले कि विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे जो मेजर एडवांटेज है वो यही है कि आपको विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के फीचर जो कि 6 महीने बाद आने वाले हैं वो आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मींस कि आप विंडोज के बग रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर फाइनल और लास्ट एडवांटेज है, अभी के लिए तो इस एडवांटेज को रिमूव कर दिया गया है, बट पहले ये एडवांटेज होता था कि जो लोग भी विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करते थे तो उन्हें विंडोज की एक कॉपी फ्री में दी जाती थी। मींस के लाइसेंस्ड वाली कॉपी, जहां पर आपको क्रैक नहीं करना पड़ेगा, आपको विंडोज को परचेज नहीं करना पड़ेगा, फ्री में विंडोज दी जाती थी। और अगर आप विंडोज 10 को ऑफिशियली फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं, मींस के माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। उसका लिंक भी आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब फाइनली बात कर ले कि विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अगर आपने डेव चैनल में विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन किया है तो वहां पर आपको डेली बेसिस में अपडेट देखने को मिलेंगी। मींस कि आप अपडेट करते करते थक जाएंगे और आप एक टाइम पे परेशान हो जाएंगे कि इतनी अपडेट्स आपको क्यों मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलेगी। और दूसरा नुकसान इसी से रिलेटेड है कि अगर आप लिमिटेड डाटा यूज करते हैं और आपको इतनी ज्यादा अपडेट्स देखने को मिलेंगी डेली बेसिस पर, तो आपका डाटा हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए। और उसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है वो यही है कि आपको बहुत सारे बग और एरर्स देखने को मिल सकते हैं। आपको ब्लू स्क्रीन एरर्स देखने को मिल सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के क्रैशेस के एरर देखने को मिल सकते हैं। मींस कि आपकी एप्लीकेशन चलते चलते खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। और अब लास्ट में ये बात कर लें कि आपको विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पर्सनल पीसी पे कभी भी विंडोज इनसाइडर
इंसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने एरर्स देखने को मिल सकते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे और आपका जो ऑफिशियल वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने पर्सनल पीसी पे तो कभी भी विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें। तो विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम के बारे में जितनी भी डिटेल थी वो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।